अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बेशुमार दोस्त कमेंट्स करते हैं, राय लेते हैं और बेशुमार दोस्त ये चाहते हैं कि फलां जो हाई प्रोफाइल केस था उस केस में बना क्या। पिछले कई दिनों से हमने एक फेसबुक का पेज नया बनाया, उसमें बहुत सारे नए जो किसी तरीके से जानते हैं या उनको पता है कि हम अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो अपने तवील तरीन केसेस जो कि अदालतों में ज़ेर समाअत हैं लेकिन आज तक फैसले नहीं हो सके, उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं। हैरान कौन सूरत हाल हो रही है। अब मामला ये है कि बहुत सारे लोगों को हम फेवर भी करते हैं, जिस तरह हमारे पास जो जवाब होता है उस मामले में या जितनी उनकी मदद कर सकते हैं कि हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चीज़ों को हाईलाइट करें, वो भी हम करते हैं। लेकिन बेशुमार चीज़ें हैं, लोग तवक्को करते हैं कि इंसाफ मिले। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ इंतहाई गला सड़ा और फरसूदा है। हर आने वाला चीफ जस्टिस वो कोशिश करता है या वो तासुर देता है कि उसने तो सिस्टम को इतना जदीद और इतना पाक और साफ कर दिया कि लोगों को ना सिर्फ जल्द इंसाफ मिलेगा बल्कि लोगों की जो परेशानी है वो मुस्तकिल ख़त्म हो जाएंगी। कराची से लेके आप इस्लामाबाद, कश्मीर तक चले जाएं, हर अदालत में, हर जगह, हर शहर में लगभग एक जैसी सूरत हाल मिलेगी कि इंसिडेंट हो जाते हैं, मीडिया पर हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद वाक़यात में कुछ नहीं होता कि आगे चल क्या रहा है। यानी कि दुनिया भूल जाती है और आगे निकल जाती है, लेकिन वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं माजी में जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे, जो कि ना सिर्फ मीडिया की बल्कि सोशल मीडिया की जीनत भी रहे और लोग चाहते भी थे कि इनके नतायज भी आए कि जो मुल्ज़मान हैं इसमें उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, लेकिन आज तक उन केसेस का क्या बना। तो मैं उन केसेस का बताता हूँ, फिर आप ज़रा अंदाज़ा भी लगाइएगा कि इन केसेस में लोगों ने आवाज़ उठाई, अवाम ने मजलूम लोगों का साथ दिया और आवाज़ उठाकर मुल्ज़मान के खिलाफ हुकूमत को मजबूर किया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। सबसे पहले अगर हम बात करें, कराची की अदाकारा थी हुमैरा असगर, अकेली रहती थी। क्लिफ्टन कराची का जो पोश इलाका है, उनकी लाश बरामद होती है और आज तक उसके मरने की वजूहात कि कत्ल था, खुदकशी थी या कुछ और वजह थी, वो पता नहीं चल सकी। क्या आप सबको पता चली है? तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको भी पता हो। अगर नहीं पता चली तो चलें छोड़ें, एक अगले केस की बात करते हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ, इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े उसको खुलेआम कत्ल किया गया। उस केस का क्या बना, कुछ पता है आप लोगों को? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दोस्त को इस बारे में पता हो कि उस केस का हकीकी तौर पर बना क्या। मुलजिम गिरफ्तार होने का दावा किया गया और उसकी माँ आज भी अदालत में धक्के खा रही है। सानहा कारसाज में नशे में धोती खातून निताशा, अब वो इतनी बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाती है कि एक बाप बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती है। और उस केस का क्या बना? आप सब चाहते थे, आवाज़ भी उठी और मीडिया पर भी ये चीज़ें आई कि मुलजिम जो खातून है उसको सज़ा हो। क्या बना? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता हो कि क्या हुआ। शाहरुख जतोई केस एक तवील अरसे से मीडिया की जीनत रहा। अखबारों में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया पे जगह जगह लोगों ने आवाज़ उठाई कि एक मासूम शहरी को कराची के पोश इलाके डीएच में शाहजेब को कत्ल कर दिया गया। मामला एटीसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, इसी तरह घूमता रहा। मुलजिम का क्या बना? मुलजिम कहाँ है? किसी को कुछ मालूम है? मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कुछ मालूम हो। मुनीब और मोइज़, ये दो सगे भाई थे। सियालकोट में आप सबको याद हो, उनकी वीडियो वायरल हुई कि एक हजूम ने दोनों सगे भाइयों को खंबे से बांधकर महज एक छोटे से इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया। कुछ अरसे तक आवाज़ उठी, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, दावा किया गया कि उनको सजाएं भी होंगी। क्या उन मुल्ज़मान का क्या बना? कुछ कोई बता सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बता सकता हो। कंदील बलोच अदाकारा थी और बहुत ज़्यादा नामवर रही, कंट्रोवर्सी में भी, मीडिया में रही, लेकिन उसको भी उसके सगे भाई ने कत्ल कर दिया। उस केस का क्या बना? कोई बता सकते हैं? मुस्तफ़ा आमिर केस रिसेंटली बहुत ज़्यादा मशहूर रहा। उसको भी एक अपने ही दोस्त ने, अरमगान और उसके साथी शिराज ने कराची में कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी बलूचिस्तान धुरजी में लाश को जला कर फेंक दिया, जला दी। तवील अरसे के बाद उसका सुराग लगाया गया। उस केस का क्या बना? जब मीडिया में हाइप थी और लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा जल्दी मुल्ज़िम को सज़ा हो जाएगी, ना जाने क्या कुछ होगा, ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप सब कुछ जानते हैं कि उसका क्या बना। दुआ जहरा को अगवा किया गया कराची से और पूरी फैमिली अगवा में मुलव्वस थी और तवील जदोजहद के बाद बच्ची को पता चला कि वो कहाँ पर है। उसके बाद फिर वो अब माँ बाप के पास तो आ चुकी है, लेकिन मुल्ज़मान को क्या सज़ाएं हो सकी? क्या मुल्ज़मान को सज़ा होने के बाद क्या दूसरे इस तरह के वाक़यात होना रुक गए? मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप सब जानते हो कि उस मुल्ज़मान का भी, उन मुल्ज़मान जो इसमें मुलव्वस हैं, उनका कुछ बन सका। इसी तरह एक तवील दास्तान है, क्योंकि 2011-12 से जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तब से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और आप सब भी, जब ये मीडिया, सोशल मीडिया जब ज़्यादा आम हुआ, तो अब एक एक बड़े केस से आप सब भी वाकिफ़ हैं। हमने भी अदालतों में देखा, आपने भी देखा, और दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन इंसाफ लोगों को नहीं मिल पाता। जैसे मैं हुमैरा असगर की बात करता हूँ, हुमैरा असगर कराची के एक पोश इलाके से एक्ट्रेस थी। उनकी लाश मिली और बताया गया कि एक उनकी बॉडी जो थी वो तवील अरसे से उसके फ्लैट में बंद थी। अब तक जो है वो पता नहीं लगाया जा सका कि वो उसको मारा गया या उसने खुदकशी की। लोग हज़ारों साल पुरानी मम्मीज़ को, पुराने जो वो अलामात होते हैं, उन चीज़ों को दरियाफ्त करने के बाद सुराग लगा लेती कि किस चीज़ की थी। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ का भी नहीं पता चल सका कि वो मरी थी या उसको मारा गया। ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ और हमारी प्रोसिक्यूशन और निज़ाम तफ्तीश है। सना यूसुफ, उसके जो उसको लड़के ने मारा, उसकी वीडियो मंजर आम पर आई, मुल्ज़िम ने गिरफ्तार किया, सरेआम गिरफ्तार किया, उसमें कोई पेचीदगी की बात बनती नहीं है। और 7-8 ये लगाया जाता है, उस कानून के मुताबिक कोई भी मुल्ज़िम अगर किसी इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलव्वस होगा, उसको महज 7 रोज़ के अंदर सज़ा सुनाई देगी। अगर 7-8 ये नहीं भी लगाया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बनाई थी एक मॉडल कोर्स पूरे मुल्क में कि वो फौरी इंसाफ देगी और 1 महीने के अंदर अंदर जो है मुल्ज़िम को सज़ा हो जाएगी, या जो भी उसका अगर बरी हो जाएगा तो यानी कि अदालतों के फैसले सुना दिए जाएंगे। लेकिन आज तक उस केस में जो है वो ना तो मुल्ज़िम को सज़ा सुनाई गई, बल्कि नई चीज़ें सामने आ रही हैं। उसकी वालदा की वीडियो सामने आई, उसकी वालदा की वीडियो आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि एक माँ कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ, इस वजह से कि मेरी बेटी मासूम बेटी को दिन दिहाड़े मारा गया और आज तक वो इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है। शारक जतोई का केस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, सजाएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद आज भी वो ख़ानदान, जो शाहजेब का जो मर्डर हुआ बच्चा, उसका ख़ानदान पाकिस्तान से बाहर चला गया तंग आके, लेकिन उनको ना मुल्क में सेफ्टी मिली, ना सिक्योरिटी मिली, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान भी कुछ अरसे के बाद छूट गए। अब वो कहाँ है किसी को कख नहीं पता। मुइज़ और मुनीब दोनों जो भाई थे, सियालकोट का वाक़या था, वीडियो वायरल हुई और उसके बाद कुछ मुल्ज़मान के बारे में दावा किया गया, उनको सजाएं हुई, उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई। तो इसी तरह का एक हजूम था, उसका केस में हतमी तौर पर बनना है क्या, किसी को कख नहीं पता। कंदील बलोच के भाई के बारे में भी बताया गया कि सज़ा हुई और उसके बाद फिर उसको जो है उसके घर वालों ने माफ़ कर दिया और केस इसी तरह दफन हो गया। यानी कि बेशतर केसेस, चाहे वो हाई प्रोफाइल केसेस हों, कि अदालतों के चक्कर काट काट कर लोग तंग आ जाते हैं। कुछ अर्से के बाद पता चलता है कि ये सुलह हो गई खानदान में और आपस में राजीनामा कर लिया गया, सजाएं नहीं हो सकी। और इस तरह कारसाज का वाक़या आप सबको मालूम है कि निताशा के ऊपर जिस तरह वीडियोस में सामने आया कि उसने 2 मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया, बाप मर गया। उसके बाद फिर उस खातून को के बारे में पता चला कि अदालत में फैमिली ने बाहमी रजामंदी यानी कि अल्लाह की रज़ा की खातिर जो खातून को माफ़ कर दिया, और उस केस का हतमी तौर पर क्या नतीजा आया वो हम सबको नहीं मालूम, क्योंकि केस इस तरह लो प्रोफाइल कर दिए जाते हैं, इस तरह दबा दिए जाते हैं कि मीडिया की हाइप ख़त्म हुई, सोशल मीडिया पे लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हुई, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्ज़मान छूट जाते हैं। और जो निज़ाम इंसाफ है वो इस तरह है कि लोगों को इंसाफ नहीं दे पाता। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि अरमगान के ऊपर जिस तरह का इल्ज़ाम है कि उसने ना सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को जला कर फेंक दिया बलूचिस्तान के इलाके में, वो आज जेल में तो ज़रूर है, लेकिन ट्रायल अभी 1-1.5 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। मुल्ज़िम के जो वकील हैं खुर्रम अवान साहब, उनका ये दावा है कि जिस तरह शकूक व शुबहात पर प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट को रिलीफ मिलता है, इस तरह उसको नहीं सुना जा रहा, उस तरह उसको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर की वालदा आज भी इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने देखा कि एक हाई प्रोफाइल केस मीडिया में चलता रहा, सोशल मीडिया पे हुकूमत एक्टिव हुई और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएगी, आवाम की दिलचस्पी इसमें नज़र आई, लेकिन लोग कत्ल हो जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। और उसके बाद हमने देखा दुआ ज़हरा वाला मामला, दुआ ज़हरा वाह हुई और पूरी कायनात ने देखा, माँ बाप ने जिस तरह स्ट्रगल की, आप सब ने आज भी उस ख़ानदान के साथ आप सबकी दिलचस्पी जुड़ी हुई है। लेकिन लोग चाहते हैं कि माइनर बच्चियों को जो अगवा करने वाले लोग हों उनको सज़ाएं मिलें, उनको सज़ा दें, ताकि आने वाले
جو لوگ ہوں مزید اگر اس میں کوئی جرم کرنے والے لوگ ہوں ان کو عبرت مل سکے اور بچیوں کو محفوظ کیا جا سکے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کیس روزانہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو, روزانہ اس کی خبر میڈیا پر چلائی جائے تبھی جو آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ عدالت میں بیٹھنے والے جو ججز ہیں ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ انصاف ہم ہی نے دینا ہے, لیکن ہمارے نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے جو گدھ ہیں وہ عوام کو ان کے جذبات کے ساتھ, خاندان جو متاثرین ہیں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور اسی طرح ملزمان یا پراسیکیوشن تفتیشی نظام اسی طرح جو ہے وہ طویل جو ہے وہ سسٹم اور کیسز کو اس طرح التوا کا شکار کرتا ہے, اس طرح اس کو طول پکڑ دیتا ہے کہ نہ صرف انصاف لینے والے کی دلچسپی ختم ہو جاتی بلکہ لوگوں کے جوتے گھس جاتے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور کیسز کی اگر پینڈنگ کی تعداد دیکھیں, سندھ میں کیا, پنجاب میں آپ چلے جائیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر اور اسلام آباد میں چلے جائیں تو لاکھوں میں پہنچ چکی ہے اور انصاف نہیں مل رہا. تو آج بھی اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو وہ مہدی علی کاظمی صاحب آپ کو نظر آتے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ان کے وکیل, اور عدالت نے آج تک ملزمان پر چارج فریم نہیں کیا. عدالت کو تو پابند کرنا چاہیے, اگر کوئی اگر التوا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اس طرح پابند کریں کہ اس نظر آئے انصاف ہوتا ہوا, لیکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ثنا یوسف ہیں ان کی والدہ آج بھی عدالت میں انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے, لیکن ہو نہیں رہا. اور دعوے اگر آپ سنیں افتخار محمد چودھری کی عدالت سے جب وہ چیف جسٹس پاکستان تھے, اور آج یحییٰ خان افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں, اور میڈیا پہ دیکھے کہ ہم نے عدالتوں میں اس طرح کی اصطلاحات کر دی, ہم نے یہ نظام انصاف کے لیے آن لائن کر دیا, اور ہم نے ای کورٹس بنا دی اور نہ جانے کیا کچھ کر دیا. لیکن جب لوگوں کو انصاف ہی نہیں ملے گا تو اس طرح کی بڑی بڑی بیٹھکیں لگانے کے بعد, اس طرح بڑی بڑی دعوے کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے زندگی میں ایک ہی سو موٹو لیا اس کو نوٹس, وہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی جو پارکنگ ہے وہ انلیگل بنی ہوئی ہے, یعنی کہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے, نیچے نالا بہتا ہے اوپر بنی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے یہ علاقے جو ڈوب جاتے ہیں چونکہ نالے کی صفائی نہیں ہو جاتی. انہوں نے اس کا جو پارکنگ کا جو سسٹم تھا, پارکنگ جو بنائی گئی ہے اس کو سیل کرنے کا آرڈر دیا, اور وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ کھل گیا, وہاں پر اس کی صفائی نہیں ہوئی, یعنی کہ ان کا جو ایک سو موٹو تھا وہ بھی بے سود ثابت ہوا. تو انصاف دینے کے لیے ہمارے ملک میں آخر ہوگا کیا؟ کون انصاف دے گا؟ آپ سب کو نہ صرف اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بلکہ اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. اور ہم نے جس طرح آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھی تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام بہتر ہو. عدالتوں میں جو چیزیں آ جاتی ہیں لوگ تھک ہار کے مجبور ہو کے بیٹھ آ جائیں. کئی دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ایک زمین, پلاٹ, گھر, یا انہوں نے جو وہ فلیٹس کوئی پروجیکٹ میں انہوں نے, ان کے والد نے, ان کی والدہ نے, ان کے پردادا نے, دادا نے اگر کوئی چیز بک کرائی تھی, 50 سال سے لیٹیگیشنز اور عدالتوں کے دھکے کھا کر وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب بھی دوسری تیسری نسل بھی انصاف کی منتظر ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. تو آخرکار کب انصاف ملے گا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور پاکستان کا نظام انصاف کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایک سوالی نشان ہے. اگر آپ کے پاس بھی جواب ہے تو ضرور دیجیے گا.